नमस्ते साथियों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो आज हम लोग करने वाले हैं DSSB TGT मैथ्स, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 4 सितंबर को, ठीक है, 2021। इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसको हम लोग पार्ट वाइज सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग डिसिप्लिन 1 सॉल्व करने वाले हैं और इसका 10 क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं DSSB एक का एग्ज़ाम एक अनोखा एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको सिलेबस भी अलग रहता है और एग्जाम का पैटर्न भी अलग रहता है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके डिटेल में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है फॉर द कर्व दिस एट द गिवन पॉइंट 1 - 1। तो स्लोप ऑफ कर्व जब बोलता है हम लोग को टेंजेंट का निकालना होता है, तो हम लोग पहले निकालते हैं dy/dx, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होगा और y डैश का वैल्यू निकालना होगा। तो जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार u इंटू v फॉर्मूला पर ब्रेक होगा। x को कांस्टेंट रखते हैं और y का 3y² और फिर से y का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में y डैश। यहाँ पर y डैश का मतलब है dy/dx प्लस इस बार हम लोग y³ को कांस्टेंट रखेंगे और x का हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस इसे उसी तरह से करते हैं। पहले हम लोग x³ को कांस्टेंट रखते हैं और y का हो जाएगा y डैश प्लस फिर हम लोग y को कांस्टेंट रखेंगे और इसका हो जाएगा x³ का 3x² बराबर और 2 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। यहाँ से dy/dx मतलब कि y डैश का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। यहाँ आप पाएंगे कि इसमें और इसमें आपका y डैश कॉमन है, हम लोग y डैश को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास यहाँ मिलेगा 3xy² माइनस x³, ठीक है, ये माइनस साइन निकालन हो गया, प्लस जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम लोग भेज देंगे राइट साइड में। तो ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा आपका y³ निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से आपका y डैश का वैल्यू मतलब कि dy/dx ये आ जाएगा 3x² माइनस y³ अपॉन 3xy² माइनस x³, ठीक है। तो इसको हम लोग को निकालना क्या है, 1 और -1 पे निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे dy/dx एट 1 - 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा -1, दैट इज -3। यहाँ पर -1 का क्यूब होगा तो निगेटिव में आएगा -1, ठीक है, और एक और माइनस के कारण ये हो जाएगा +1। यहाँ पर आपके पास 3 हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 3। यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही होगा -1। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर हो जाएगा -2, नीचे आएगा आपका +2 और ये कट के आ जाएगा -1 और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर की दिया हुआ था DSSB ने सारा का सारा जो है गलती ही था, 50 से 60% का आंसर गलती दिया हुआ था, इसीलिए आप उस आंसर की पर बिल्कुल नहीं जाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका डाइवर्जेंट और कर्ल से है। क्वेश्चन है डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड आर, ठीक है, किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है वो। तो इससे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, जानते हैं ये होता क्या है, ठीक है। अगर आपके पास कोई दिया हुआ है वेक्टर फील्ड, कोई वेक्टर फील्ड अगर आपके पास दिया हुआ है, इसका आप लोग दो चीज निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग निकालते हैं डाइवर्जेंस, मान लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड भी, और एक निकालेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड भी। दो चीज निकलता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डेल डॉट भी, ठीक है, डेल डॉट भी वेक्टर। इस डेल के बारे में भी आप चाहें तो जान सकते हैं, या इसका अलग से वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डाइवर्जेंस, कर्ल, और एक और होता है ग्रेडियंट, वो स्केलर फंक्शन पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो भी आप डिटेलिंग वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगा। ये हो गया डेल डॉट भी।
ठीक है, और ये क्या होता है, डेल क्रॉस वी। तो यहाँ आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो ये देता है एक स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये देता है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरा तरीका आप याद रखने का, D4 डाइवर्जेंस, D4 डॉट, C4 कर्व, C4 क्रॉस। ठीक है, और क्रॉस होता है वेक्टर और डॉट होता है स्केलर, ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट जो आता है आपका वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ग्रेडियंट निकलता किसका है, तो वो स्केलर क्वांटिटी का निकलता है। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 0 0। सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए थे, वहां पर भी हम लोग को निकालना था स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ भी निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए यहाँ क्या करते हैं, या तो आप u इंटू वी, यू बाय भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए आप इसको इस साइड लाके उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें एग्जाम में, तो आपका समय जो है बचेगा, क्योंकि एग्जाम में सारा खेला समय का ही होता है मैथ्स के एग्जाम में। ठीक है, अदर सब्जेक्ट में आपके पास ढेर सारा समय रहता है, लेकिन मैथ्स एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि समय बहुत कम मिलता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, और समय मात्र आपको 60 मिनट से भी कम समय रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आप ज़्यादा समय दे चुके होते हैं, पहला भी पढ़ाता है ऑब्वियसली, उसमें समय ज़्यादा हम लोग ले लेते हैं। चलिए, तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी फॉर्मूला पर, एक बार y कांस्टेंट रखते हैं, इसका हो जाएगा 2x प्लस 0, हालांकि एग्जाम में 0 वगैरह हम लोग लिखेंगे नहीं। फिर एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट रहेगा, और y का हो जाएगा y डैश, 4x का हो जाएगा 4, तो y डैश इधर रहेगा, बाकी सब उधर फेंकेंगे हम लोग। तो y डैश एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये इधर आएगा तो निगेटिव में आएगा, माइनस 2xy। अगले स्टेप में हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड में भेज देंगे, तो हम लोग यहीं कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, 0 0 पर, मतलब x का मान 0, y का मान 0, तो जैसे ही x y का मान 0 बैठाइएगा, ठीक है, अब निकालना है y डैश एट 0 0, तो जैसे ही x y ये हो गया 0, यहाँ बच जाएगा 4, और ये भी 0, और ये बच जाएगा 1, तो 4 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ जनरल प्रोसीजर ऑफ ट्रेसिंग द अलजेब्रिक कर्व। कहता है किसी भी अलजेब्रिक कर्व का ट्रेसिंग करने के लिए हम लोग को कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ जब भी हम लोग कोई भी अलजेब्रिक कर्व को ट्रेस करते हैं, तो हम लोग को सिमेट्री का जरूरत पड़ता है। ठीक है, कि इसका कैसा प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ता है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व का जरूरत पड़ता है, इसके अलावा भी आपको एसिम्प्टोट्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज होता है जिसका आपको वहां पर जरूरत पड़ता है, जैसे मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ये इन सब का भी आपको जरूरत पड़ता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। एसिम्प्टोट्स हो गया, मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ होता है, इसका भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर एक तो सिमेट्री 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 को डी में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ ए इज एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के लिए सही होगा इनमें से कौन सा। ठीक है, तो पहला कह रहा है इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर लेमडा 1 लेमडा 2 एस ऑन टू लेमडा एन, ए का आइगन वैल्यू अगर ये है, देन ए इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स विथ लेमडा 1, इसी तरह डॉट करके लेमडा एन, ये इसके सिमिलर होगा। अगर आइगन वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 है, तो वो उसके डायगोनल एलिमेंट में अगर ये हो तो उसके सिमिलर होगा। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, कि कभी ये ट्रू हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इफ ए इज रिपीटेड आइगन वैल्यू देन ए इज नॉट डायगोनाइजेबल, कह रहा है अगर ए में जो है रिपीटेड आइगन वैल्यूज हो तो ए डायगोनाइजेबल नहीं होता है। ठीक है, जबकि ये गलत हो गया आपका। इफ रैंक ऑफ ए इज आर, कहता है अगर रैंक ऑफ ए जो है आर है, किसी भी मैट्रिक्स ए का रैंक आपको दिया हुआ है कि आर है, देन
ए हैज आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, तो ए के पास आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होगा, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए के लिए भी, ठीक है। फिर इफ ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0 देन ट्रेस ऑफ ए बराबर 0, ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 में। व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट x इक्वल टू 2। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब हम लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस 2x। तो x कितना पे निकालना है, ये निकालना है हम लोग को x इज इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ जैसे ही x का वैल्यू रखेंगे 2, तो आपका आ जाएगा -4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। What will be the value of x cube plus y cube plus z cube if x plus y plus z is equal to 0। तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर याद होगा ही कि इसका होता है 3xyz। फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। तो जैसे ही इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 0, है ना, ये गिवन है 0 है, तो जैसे ही इसका वैल्यू 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग पूरा खत्म हो गया, आपके पास जाएगा इतना बराबर 0, तो इसको उधर भेज देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो आप याद रखिएगा, इसका पूरा का हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये भी इसी का फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होता है, दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और उसका निकालना है इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने का बहुत सारा तरीका है, यहाँ हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट वे सीखेंगे इन्वर्स निकालने का, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का बड़ा से बड़ा मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं। पहला तरीका है कि आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग किसी मैट्रिक्स को ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। आप चाहें तो ऑप्शंस के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए सब में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ रहा है कि नहीं। पहला ये तरीका, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। दूसरा एक फॉर्मूला बेस्ड कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए और 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरा तरीका ये हुआ। और तीसरा जो शॉर्ट ट्रिक होता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो यहीं आपको मिलने वाला है अभी, ठीक है, उससे हम लोग देखते हैं निकाल के। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हूबहू लिख लेना है, 4 2 3 2 2 2 1 0 1। इसके बाद स्टार्टिंग का जो 2 कॉलम है उसको फिर से लिखना है, 4 2 1 फिर 2 2 0। उसी तरह से स्टार्टिंग का 2 रो नीचे में लिख देना है, 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2, और आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखते आना है मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, 2 माइनस 0 2 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2, आएंगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए नीचे लिखेंगे इस तरह से, यहाँ हो जाएगा आपके पास -2, फिर ये हो जाएगा 4 में से जाएगा आपका 3 दूनी 6, तो हो जाएगा आपका -2, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, अभी आप लोग ऑप्शन मैच नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें एक काम बाकी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भी हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। फिर इसी तरह सेम आएंगे, 2 माइनस 2 जाएगा तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। फिर 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर 6 में से 8 जाएगा तो -2। सबसे लास्ट अब करना है 2
यहाँ हो गया 0 में से 2 जाएगा तो -2 हो गया, 2 में से 1 -2 हो जाएगा, फिर 2 में से 4 जाएगा तो -2। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा और इससे डिवाइड करना होगा। हालांकि आप ऑप्शन से भी माइनस प्लस से भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4, तो हो गया, इसको अलोंग कर लेते हैं, इसके थर्ड के अलोंग कर लीजिए, थर्ड रो के अलोंग, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 1 × 4 - 6 -2, फिर एक तो 0 आ जाएगा, 0 × समथिंग खत्म हो जाएगा, फिर 1 × आएगा 8 - 4 तो 4, ये हो जाएगा -2 और यहाँ +4 और ओवर हो गया 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 2, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे सबको। आपके पास आएगा 1 - 1 -1, 0 ½ -1 -1 1 और -1, ठीक है। तो ऑप्शन एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं। यहाँ 4 दूनी 8 था, में से यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, 4 दूनी 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1 - 1 -1, ये वाला ऑप्शन कट गया। 0 ½ -1, 0 ½ -1, फिर है -1 1 2 -1, यहाँ 3 है, खत्म हो गया, -1 1 2, ये ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर एक पहले से खत्म था और यहाँ 1 1 2 था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो गया, चेक हो जाएगा, ठीक है। -1 1 और 2, तो पूरा मैच कर दीजिए। 1 - 1, यहाँ पर +1 है, एक बार रीचेक करना पड़ेगा क्वेश्चन। आई थिंक लिखने में तो मिस्टेक नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर था हम लोग का ये 8, तो 8 का यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में मिस्टेक है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में जो है 1 1 -1 है, 0 ½ -1 -1 1 और 2, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो सी तो मैच नहीं किया क्योंकि यहाँ पर -1 आ गया है, ये खत्म हो जाएगा। अब डी चेक कर लेते हैं, 1 -1 -1, 0 ½ -1 -1 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप 3 4 वे जानते हैं, एक और वे होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन से, उसको तो हम लोग अप्लाई करना ही नहीं एग्जाम में बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो एग्जाम में तो ट्रिपल इंटीग्रेशन कदापि लगाना है नहीं इस क्वेश्चन के लिए। हम लोग को पता ही है कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, ठीक है। यहाँ पर r क्या है, तो a के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आगे जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पसंद आएगा तभी ये सीरीज आगे बढ़ेगा। इफ ए इज अ 9x10 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है। आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका 9x3 है और ऑर्डर, और रैंक दिया हुआ है 3, तो हम लोग को निकालना है उसका डायमेंशन नल स्पेस का। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन ए। तो मेरे पास यहाँ डायमेंशन जो है ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कितना है, तो ये दिया हुआ है 3, ये हम लोग को निकालना ही है। और नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम है नंबर 10, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लगा तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।